हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का जेएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग की क्लास पढ़ रहे थे जो कि चैप्टर वो खत्म हो गया था। आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट जो हम लोग क्रम से मतलब कि जो दिया रहता है एक कतार में या लाइन में, रो में, जैसे भी होता है, वृत्त में आकार में बैठाने के लिए बोला जाता है, उस क्रम में हम बैठाते हैं। सिटिंग मतलब होता है बैठना, और अरेंजमेंट मतलब होता है कि हम उसको अरेंज करते हैं। कि अब इस क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि यदि 6 व्यक्ति ABCDEF असमान क्रम में, मतलब समान क्रम में नहीं है, असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में क्या हुए हैं, खड़े हैं, तो उसमें ये बोला है कि B, F और C के बीच में है। तो ये वृत्ताकार है, वृत्त हम बना लेते हैं। 6 लोग हैं तो 6 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इन 6 जगहों पर बैठाना है। और जब भी बैठाएंगे, जैसे यहाँ पर बैठाए हैं, तो उसका दाहिना हाथ इस साइड में जाएगा, क्योंकि वो इस साइड में अंदर की ओर देख रहे हैं। सभी का मुख जो है अंदर की ओर है। दिखा है कि B, F और C के बीच में है। A F हो गया, B हो गया, C हो गया। या ऐसे हो सकता है या ये ऐसे बन सकते हैं। फिर उसके बाद आगे दिया गया है A है E और D के बीच में है, F D के बाईं ओर है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे दिया गया है F जो है D के बाईं ओर है। यहां पर अगर हम कहीं पर भी D रख देते हैं, ये D हो गया, और D के बाईं ओर F हो जाएगा। तो जब F बाईं ओर हो जाएगा तो ये वाला बन जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। और ये बोला है कि A जो है E और D के बीच में है, तो ये D है, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा। ये हमारा बन गया। यहाँ पे ये कह रहा है कि B, F और C के बीच में है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद बोला है A, E और D के बीच में है, ये देखो बीच में है। फिर उसके बाद आगे ये भी बोला है कि F D के बाईं ओर है, तो D यहाँ है, बाईं ओर कर दिए तो यहाँ पर हो गया। तो बाईं ओर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर D रखते, बाईं ओर C आ रहा है, इसलिए ये वाला नहीं बनेगा, हम ये वाला बनाएंगे। यहाँ पर हम D रख दिए तो ऐसे ही सीधा बन गया D F B C। और D और E के बीच में A था तो A कर दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति A और F के बीच में है। ये A है और ये F है, इनके बीच में D आ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा D, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 37 से लेकर 40 नंबर तक। जो इसमें हम बनाएंगे वो उस क्वेश्चन को आंसर हम 30 से 40 तक दे सकते हैं। दिया गया है कि 6 लड़के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। जैसे ही सेम पिछला बना था वैसे यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ पर दिया गया 6 लड़के, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 घेरे में बैठकर इसी साइड में सभी लोग इस अंदर की ओर देख रहे हैं। ये इसके बाद दिया गया है राजीव मोहन के दाईं ओर है। राजीव जो है मोहन के दाईं ओर है। यहाँ पर राजीव है, दाहिनी ओर इस साइड पड़ेगा, यानी मोहन के दाहिनी ओर है। किस जगह पर दाहिनी ओर है ये नहीं पता है, लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। लेकिन क्या है, ये विजय के, ये राजीव जो है विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, यानी इस साइड में हो सकता है, यहाँ पर विजय हो सकता है। फिर दिया गया चंदर बाबू और विजय के बीच में है। इसको हम बना लेंगे, चंदर जो है किसके बीच में है, बाबू और विजय के बीच में। एक जगह रख लेंगे हम बाबू, यहां पर चंदर, यहां पर विजय। अजय विजय के बाईं ओर है, यहां पर विजय, यहां पर अजय रख लेंगे बाईं ओर। और ये बोला है राजीव मोहन के दाईं ओर है। अगर यहां पर हम मोहन रख लेंगे
दाईं ओर यहां राजीव आ जाएगा। ये बन गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां दिया गया राजीव मोहन के दाईं ओर है, मोहन के दाईं ओर राजीव हो गया, लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। विजय के ठीक बाईं ओर नहीं पड़ रहा है क्योंकि विजय के ठीक बाईं ओर अजय है। फिर उसके बाद बोला चंदर बाबू और विजय के बीच में है, बाबू और विजय के बीच में चंदर है, अजय विजय के बाईं ओर है, विजय के बाईं ओर अजय हो गया। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोला है कि यदि विजय और मोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले तो विजय और चंदर के बीच में कौन होगा? विजय और मोहन, मान लो यहां पर मोहन आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा विजय, तो विजय और चंदर के बीच में यहां पर कौन व्यक्ति है? बाबू है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू, यहां पर ये क्या हो जाएगा? बाबू, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जरूरी नहीं है? तो इसमें सभी जरूरी हैं। ऐसा कोई कथन नहीं है। अगर हम, जैसे ये दिया गया अजय विजय के बाईं ओर है, अगर ये ना दिया होता तो अजय का पोजीशन ना फिट होता। और यहाँ पर दिया गया चंदर बाबू और विजय के बीच में है तो हम बैठा ना पाते। यहाँ पर राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, ये भी अगर नहीं होता तो हम भी नहीं इसको बैठा पाते। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी जरूरी है। अगला है, मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है? मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है? यहां पर देख रहे हैं ये मोहन है, यहां पर जो बना हुआ है ये मोहन है। अब ये मोहन के बाईं ओर बाबू बैठा है, तो हम यहां पर इसका आंसर लिखेंगे। ये मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है? बाबू और बैठा है। यहाँ पर बाबू ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ पर लिखा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। एक बार देख लो, मोहन के बाईं ओर यहाँ पर बाबू भी बैठा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन, मोहन के बाईं ओर, बाया इस साइड में आएगा, यहाँ पर ये बाबू है, बाबू ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबू। अगला है, अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है 40 नंबर पे, विजय और राजीव के बीच में कौन बैठा है? विजय और राजीव के बीच में कौन बैठा है? यहाँ पर विजय है, यहाँ पर राजीव है, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है? अजय बैठा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अजय। इसका आंसर हो जाएगा अजय। नेक्स्ट अगला है, अगला जो क्वेश्चन हम बनाएंगे 41 से लेकर 45 तक बनाएंगे। निम्नलिखित दिया गया है कि प्रश्न संख्या 41 से 45 तक निम्नलिखित जानकारियों पर आधारित है। दिए गए जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखा है 9 मित्र ABCDEFGHI एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। कक्षा में यहां पर बैठे हुए हैं। लिखा है C जो कि D के ठीक दाईं ओर है। C जो है D के ठीक दाईं ओर है। C जो कि ठीक D के दाईं ओर है, जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा यहां पर कोई व्यक्ति होगा। इसके बाद दिया गया B एक छोर पर है, या तो B यहां पर हो सकता है लास्ट में, या तो इस साइड में लास्ट में हो सकता है, या तो यहां पर लास्ट में ऊपर चला जाएगा। लिखा है H F और G का निकटतम पड़ोसी है, यानी H जो है या तो ऐसे होगा या तो H जो होगा ऐसे होगा। G F के बीच में निकटतम पड़ोसी का मतलब है दोनों के बीच में होगा, या तो ऐसे बनेगा, F एक बार इधर रहेगा या तो इधर रहेगा। लिखा है F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर हम B को यहां पर रखेंगे बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? F। अगर यहां पर हम F रख लेते हैं तब हमारा हो जाएगा यहां पर H, यहां पर हो जाएगा G।
फिर दिया गया है ए एफ के ठीक बाई ओर है, एफ के ठीक बाई ओर ए हो गया। फिर उसके बाद दिया गया है, बस अब नहीं दिया गया है, तो एक हमारा हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच आई बचा हुआ है, आई का स्थान यहां पर हो जाएगा। यहां बन गया ई आई डी सी ए एफ एच जी बी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपर्युक्त बैठने के क्रम में निरूपण के आधार पर सत्य है, यानी जो हम बनाए हैं उसमें सत्य क्या है। लिखा है डी और एच के बीच में तीन व्यक्ति हैं, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एच है, इनके बीच में तीन व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 तीन व्यक्ति हैं, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। यही आंसर इसका है कि डी और एच के बीच में तीन व्यक्ति हैं। और बाकी चेक कर लेते हैं। बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, बी एफ के दाईं ओर ए एफ है, एफ के दाहिने से चौथे स्थान पर होगा ही, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है। और आगे दिया गया ऑप्शन में आई ए के ठीक बाईं ओर है, यहाँ पर ए है, ए के ठीक बाईं ओर सी है, इसलिए ए भी नहीं हो सकता है। उसके आगे दिया गया ई और सी पड़ोसी हैं, मतलब कि ई और सी आपस में बगल में है, देखो ये बगल में है ही नहीं, पड़ोसी भी नहीं है। फिर उसके बाद दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला सही था हमारा कि तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। अगला है, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा हुआ है। कौन सा मित्रों का समूह जो है सी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ये सी है, सी के बाईं ओर में कौन बैठा हुआ है, ई आई डी, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा ई आई डी हो जाएगा। सी के बाईं ओर ई आई डी, बी आई जी है, ए एफ एच है, बी एच जी है, यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन बना हुआ है ई आई डी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई आई डी, तीसरा नंबर ऑप्शन बना हुआ है। अगला है, आगे पूछा है कि बी के अलावा दूसरे छोर पर कौन बैठा है, यानी बी एक छोर पर दाहिने साइड में था, तो इस छोर पर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कौन है, ई बैठा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दूसरे छोर पर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन है जी एच आई ई, 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला दिया गया है कि ए का पड़ोसी कौन है। ए का पड़ोसी यानी कि अगल बगल जो होंगे वो ए के पड़ोसी हो जाएंगे। यहां पर दिया गया है ये दोनों, ए है, इसके बगल में सी है और बगल में एफ है, यानी इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, सी और एफ। इसका आंसर जो हो जाएगा सी और एफ हो जाएगा। लिखा है ए का पड़ोसी कौन है, डी सी है, आई एफ है, एफ एच है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, सी और एफ ए के पड़ोसी थे। नेक्स्ट दिया गया है बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है। 9 व्यक्ति हैं, तो 4 इधर से 4 उधर से अगर कर लेंगे तो बीचों बीच में आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 यहां तक 4 हो गया, फिर इधर से 1 2 3 4 यहां तक हो गया, बीच में ये बचा हुआ है, वो अकेला कौन सा है, ठीक बीचों बीच में ए है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तीसरा नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि डी जो कि एफ के ठीक बाद बाईं ओर है, यहां पर एफ हो जाएगा, एफ के ठीक बाद बाईं ओर है, यानी ये बाईं ओर हो गया, क्योंकि सभी व्यक्ति जो हैं बच्चे हैं इस साइड में देख रहे हैं। फिर उसके बाद बोला है बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी डी के बारे में बोला है कि सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ। फिर उसके बाद बोला है ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा है, यानी यहाँ पर ई एक सिरे पर बैठा हुआ है, यहाँ पर दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद बोला है जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पर जे हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है,
डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, यानी यहाँ पर डी के बाईं ओर अगले स्थान पर हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि ये जो एच है आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये पहला दूसरा और तीसरा, यानी यहाँ पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आई हो जाएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हमारा के हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन है? जे। जे जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर अगर हम जी रख देंगे तो पहला दूसरा और तीसरा बायां हाथ आ जाएगा। पूरा एक बार फिर से देख लो, दिया गया है कि डी एफ के ठीक बाद बाईं ओर है, एफ के ठीक बाद बाईं ओर हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो मतलब कि सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर डी के बारे में बताया गया है कि दाईं ओर है, सी अगर यहाँ रहेगा तो पहला और दूसरा स्थान पर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है ए ई के, जो कि एक सिरे पर बैठा हुआ है, यानी ई एक सिरे पर बैठा है, तो यहाँ पर ई को एक सिरे पर बैठाए हैं। ए दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, किसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर? ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये पहला स्थान हो जाएगा, ये दूसरा स्थान हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो यानी इनके बी और ए के बीच में हम जे को बैठा दिए हैं। फिर उसके बाद बोला है तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी जी जो जे है वो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर अगर हम जी को रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा बायां हाथ साइड में जे बैठ जाएगा। फिर दिया गया है एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, डी के बाईं ओर अगला स्थान यानी कि तुरंत पहला यही होगा ना, तो डी के जस्ट बाईं ओर एच है। फिर उसके बाद दिया गया है अगले स्थान पर है और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर आई को अगर यहाँ हम रखते हैं तो पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर हमारा कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? ठीक बीचों बीच में कौन बैठा है? टोटल 11 व्यक्ति हैं, तो 5 उस साइड से 5 इस साइड में, बीच में बच जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 इधर आ गए हैं, तो यानी ठीक बीचों बीच में हमारा कौन बैठा हुआ है? आई बैठा हुआ है। तो पंक्ति के ठीक बीचों बीच में कौन बैठा हुआ है? चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा आई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई। अगला दिया गया है क्वेश्चन, इसका दिया गया मित्रों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर है? जी के दाईं ओर है, यहाँ पर जी है, जी के दाईं ओर कौन कौन से हैं? एफ डी एच सी, एफ डी एच सी, तो यहां पर हो जाएगा एफ डी एच सी। ये वाला है, यहाँ पे देखो सी एच डी एफ सभी मिल रहे हैं ना, सी भी है, एच भी है, डी भी है और एफ भी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन है दिया गया उपर्युक्त जानकारियों में से कौन सी जानकारी आवश्यकता से अधिक है? मतलब कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि जो आवश्यकता से अधिक होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई आवश्यकता से अधिक नहीं है। अगर कोई भी ऑप्शन में मतलब कि ये दिया गया पहला दूसरा तीसरा चौथा अगर ना दिया गया होता तो हम लोग जो बैठने का क्रम है उसको हम बैठा ही नहीं पाते, तो किस जगह पर हम किसको हम बैठा सकते हैं? ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं कि जो जिससे मतलब कि आवश्यकता से अधिक है। अगला है दिया गया है बैठने की उपर्युक्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि डी और सी के बीच में 3 छात्र हैं, सी और डी के बीच में 3 छात्र हैं। यहाँ पर दिया गया सी और डी के बीच में केवल 1 छात्र है, यानी ये वाला पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद अगले में दिया गया है दूसरे वाले में जी और सी पड़ोसी हैं जो कि एच के ठीक दाईं ओर बैठे हैं। एच के दाईं ओर बैठने का मतलब है इस साइड में होगा यहां पर, और जी और सी ये जो है जी और सी पड़ोसी तो हैं, लेकिन एच के किस साइड में बैठे हुए हैं? बाईं ओर बैठे हुए हैं, दाईं ओर नहीं बैठे हैं, क्योंकि सब लोग नीचे की ओर देख रहे हैं ना।
तो अगला जो दिया गया है, आगे दिया गया है ऑप्शन में कि बी जे और आई के बीच में बैठा हुआ है, जे और आई के बीच में बी बैठा हुआ है। देख लो यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है और बीच में कौन बैठा हुआ है, बी, यानी हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा वो सही है, ये वाला बी जे और आई के बीच में बैठा हुआ है। अगला है क्वेश्चन, अगला दिया गया है ई और डी, सी और बी, ए और एच तथा के और एफ अपने अपने स्थान अदल बदल कर लें तो दोनों सिरों पर बैठे हुए छात्रों का जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों सिरों पर कौन बैठा हुआ है, दोनों सिरों पर कौन बैठा हुआ है। देखो यहां पर हल्का से दिख रहा है, एक सिरे पर हमारा, एक सिरे पर ई है, दूसरे सिरे पर एफ है, एक सिरे पर ई है, दूसरे सिरे पर एफ है। डी एच सी जी, डी एच सी जी आई बी जे ए के, ये जो हमारा बना हुआ था इसको हम यहां पर बना लिए हैं सीरीज। दिया गया है ई और डी को आपस में स्थान चेंज कराना है। यहां पर ये डी है तो डी की जगह पर कौन आ जाएगा, ई, और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है सी और बी को चेंज कराना है, तो यहां पर सी की जगह पर बी आ जाएगा, बी की जगह पर सी आ जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया ए और एच को चेंज कराना है, तो ए यहां आ जाएगा एच की जगह पर और यहां पर एच चला जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया के और एफ, यहां पर एफ हो जाएगा, यहां पर के हो जाएगा। एक सिरे पर के आ गया, दूसरे सिरे पर कौन आ गया, डी आ गया, क्योंकि ई के जगह पर हमारा एफ की जगह पर के आया है और ई के जगह पर डी आया है, तो इन दोनों का आंसर कौन हो जाएगा, के और डी। यही तो बोला है कि अगर ये लोग आपस में स्थान अदल बदल कर लेंगे तो दोनों सिरों पर बैठे हुए छात्रों का जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पहले ई और एफ था, अब कौन हो गया, के और डी। इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा है डी और के। अगला है, अगला एक क्वेश्चन लास्ट है यहाँ पर। अच्छा दिया गया है ब्रजेश, जयेश, अमर और प्रवीण, मतलब चार दोस्त थे, वो क्या कर रहे हैं आपस में, मतलब कि ताश खेल रहे थे। दिया गया है अमर जयेश के ताश खेलने का मतलब है ऐसे बैठे होंगे, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में ऐसे देख रहा होगा, एक इस साइड में, एक इस साइड में, चारों व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं। लिखा है अमर जयेश के दाईं ओर है, अमर जो है जयेश के दाईं ओर है। यहाँ पर अगर हम जयेश को बैठाएंगे तो जयेश के दाईं ओर अमर यहां पर बैठेगा। और उसके बाद बोला है जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है, जो कि यानी जयेश के बारे में बोला है कि दाईं ओर है, ये यहां पर कौन हो जाएगा, ब्रजेश लिखा हुआ है तो ब्रजेश लिखिए, ये ब्रजेश हो जाएगा। अमर के दाईं ओर कौन है, तो अमर के दाईं ओर कौन होगा, अमर के दाईं ओर यहाँ पर है और एक ही लड़का बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, प्रवीण, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कौन, प्रवीण। तो अमर के दाईं ओर कौन है, प्रवीण है। इसका आंसर जो हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन प्रवीण।